हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋतिक और आप देख रहे हैं ड्यू कॉमर्स। आज हम शुरू करने वाले हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट बिजनेस लॉ के अंदर फॉर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। पहले हमने पिछली वीडियोस के अंदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाके बिजनेस लॉ के अंदर चले जाओ, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी बिजनेस लॉ से रिलेटेड। आज हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को शुरू कर रहे हैं और 3 वीडियोज़ के अंदर ही हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला। बिजनेस लॉ के अंदर वैसे तो पिछले 3 सालों से आईसीए एंड आईटी एक्ट के अंदर से क्वेश्चन आए हैं, बट हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इनको भी लेकर चलेंगे साथ के साथ। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। नाम से ही पता चल रहा है ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। कुछ बेसिक चीज़ें जाननी ज़रूरी थी, बट वो मैंने अभी यहाँ पर नहीं बताई है क्योंकि हम सिर्फ एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो सीधा इसके मीनिंग पे बढ़ते हैं। मीनिंग क्या बताया गया है एक्ट सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है, एन इनकॉर्पोरेटेड पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। नाम क्या बताया गया है, इसका डेफिनेशन क्या बताई गई है, ये इनकॉर्पोरेटेड होती है, रजिस्टर्ड होती है। ठीक है, बेसिक चीज़ है ये। डिफरेंस है पार्टनरशिप एंड एलएलपी के अंदर। एक नॉर्मल जो पार्टनरशिप होती है वो ज़रूरी नहीं है कि इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड हो, बट एलएलपी नीड टू बी रजिस्टर्ड। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी कॉर्पोरेट है ये। ठीक है, अब इसके नेचर पढ़ लेते हैं, या फिर मैं कहूँ फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। एलएलपी क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट इज़ अ वाइडर टर्म, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, सारी कंपनीज। ठीक है, एंड एलएलपीज, चाहे वो फॉरेन एलएलपीज हो या फिर इंडियन एलएलपीज हो। आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनीज के अंदर जो बेनिफिट मिलता है कंपनीज को वो एलएलपी में भी आपको दिखाई देगा। ठीक है, यही इसकी एक फीचर है। ठीक है, कि उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है एलएलपी को। पार्टनरशिप का भी वो फ़ायदा उठाती है और एक कंपनी होने का भी फ़ायदा उठाती है। आगे बढ़ते हैं। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि पार्टनर में कम पार्टनर में गो, बट एलएलपी चलती रहेगी। ठीक है, कंपनी की तरह भी है ये भी। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स, अब ये क्या है, एलएलपी के अंदर ना म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे पार्टनरशिप के अंदर एक पार्टनरशिप डीड होती थी, वैसे ही एलएलपी के अंदर क्या होता है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ बताई जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी था ये। आगे बढ़ते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है ये भी। एलएलपी एक डिफरेंट एंटिटी है, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ठीक है, एलएलपी अपने नाम पे कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हो, एक कंपनी की तरह। ठीक है, एलएलपी को सू किया जा सकता है, एलएलपी किसी को थर्ड पार्टी को सू कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। नो म्यूचुअल एजेंसी, इसका क्या मतलब है, एक पार्टनर जो है वो एलएलपी का तो एजेंट होगा, बट एक दूसरे पार्टनर के एजेंट नहीं होंगे वो। ठीक है, मान के चलो देयर आर 3 पार्टनर्स इन एन एलएलपी, फर्स्ट पार्टनर इज नॉट एन एजेंट ऑफ सेकंड पार्टनर, ऐसे ही थर्ड पार्टनर, बट ये एजेंट किसके हैं, ये एलएलपी के एजेंट होंगे। ठीक है, बट पार्टनर्स के एजेंट नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे नो म्यूचुअल एजेंसी। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ये तो बिल्कुल इजी है, नाम से ही पता चलता है हम लोगों को कि लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, पार्टनर्स की लिमिटेड टू जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है एलएलपी के अंदर या फिर जितना एग्रीमेंट के अंदर स्पेसिफाई है। आगे बढ़ते हैं। मे हैव अ कॉमन सील, कॉमन सील होना या ना होना ये डिसाइड कर लेंगे, ये वॉलेंट्री है। मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं एलएलपी के अंदर कि हम कॉमन सील रखें या ना रखें। कॉमन सील क्या होती है, इसके ऊपर कंपनी का एलएलपी का नाम एनग्रेव्ड होता है, या फिर नहीं, और जहाँ पे वो रजिस्टर्ड है उसका नाम भी लोकेटेड होता है, रजिस्टर्ड होता है, इनग्रेव्ड होता है कॉमन सील के ऊपर। एज ए सिग्नेचर भी इसको यूज़ किया जाता है कॉमन सील को। तो वो एलएलपी के ऊपर ही निर्भर है अगर कॉमन सील रखना चाहे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम पार्टनर्स, ये देख लो एक बारी। मिनिमम कितने होने चाहिए, 2 पार्टनर्स होने चाहिए, और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी होने चाहिए। ठीक है, 2 नॉर्मल पार्टनर्स और 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, जो कि क्या करते हैं, जैसे ये दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है ना, ये करेंगे लीगल कॉम्प्लियंस। लीगल चीज़ों के लिए एलएलपी के अंदर कौन करेगा लीगल चीज़ें, मतलब हैंडल, हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स 2 होने चाहिए और मिनिमम पार्टनर्स 2 होने चाहिए। अब मैक्सिमम के बारे में बात कर लेते हैं। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है एलएलपी के अंदर। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली, अब यहाँ से एक चीज़ पता चलती है कि किसी सोशल पर्पस के लिए एलएलपी को नहीं किया जा सकता है।
एलएलपी कौन कर सकते हैं, कौन बना सकते हैं? देखो ये बेनिफिशियल है बहुत सारे लोगों के लिए। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ। प्रोफेशनल्स, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, सीएस, ठीक है, या फिर जो ऐसे पर्सन्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इन एनी काइंड, ठीक है, दोज हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इन एनी काइंड, ठीक है। और जहाँ पर वेंचर कैपिटल भी हम लगा सकते हैं। वेंचर कैपिटल हम कहाँ लगाएंगे? जहाँ टेक्नोलॉजी होगी, जहाँ नॉलेज होगी, तो यहाँ वहाँ ये एलएलपी हो सकती है, ठीक है। एक्सपर्टीज़ होगा किसके अंदर? टेक्नोलॉजी या फिर नॉलेज के अंदर, तो वहाँ ज़रूरी है एलएलपी, ठीक है। तो बिजनेस होना चाहिए फॉर प्रॉफिट मेकिंग, वहाँ पर हम एलएलपी बना सकते हैं, किसी सोशल पर्पस के लिए नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। एनुअल अकाउंट्स बनाना भी मैंडेटरी है हर एक साल में, 1 ईयर के अंदर अंदर हमको, मतलब रेगुलरली हमें अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है। अकाउंट्स को बनाना पड़ेगा। क्या शो करता है? फेयर एंड ट्रू वैल्यू शो करता है। और कहाँ पे दिखाना पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। हर साल ये होगा, अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं ऑडिट की, ठीक है, ऑडिट की बात कर लेते हैं। ऑडिट करना कंपलसरी है, ऑडिट करना कंपलसरी है कुछ एलएलपीज़ को, जो कि अभी मैं बताता हूँ, जिनका कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाए, अभी देख लेते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन एक्सीड कर जाए 25 लाख से, 25 लाख से एक्सीड कर जाए तो ऑडिट करवाना ज़रूरी है एलएलपी को, ठीक है। या फिर जो उनका टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर है जो, वो अगर एक्सीड कर जाए 60 लाख से, पहले था ये 40 लाख, अब हो गया है 60 लाख, तो अगर 60 लाख से एक्सीड कर जाए तो ऑडिट करवाना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा। तो ये कंडीशन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो कंट्रीब्यूशन अगर एक्सीड कर जाए 25 लाख से तो ऑडिट करवाना ज़रूरी है एलएलपी को, या फिर टर्नओवर एक्सीड कर जाए 60 लाख से, ये भी करवाना ज़रूरी है ऑडिट फिर, ठीक है। ईजी था, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी कवर हो गया। कन्वर्जन इनटू एलएलपी, कन्वर्ट कर सकते हैं हम एक पर्टिकुलर कंपनी को, चाहे वो प्राइवेट हो, ठीक है, कौन कौन से मैं बता देता हूँ, प्राइवेट हो, सेकंड है अनलिस्टेड पब्लिक हो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, या फिर नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म हो, इनको हम एलएलपी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसीजर याद रखने की ज़रूरत है नहीं, और मैं ना करवाऊंगा आपको, ठीक है, कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है इसमें। सेकंड चीज़ है, नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कुछ फीचर्स है, कुछ बेनिफिट्स है कंपनीज एक्ट 2013 के, जो कंपनी में लगते हैं वही एलएलपी में भी लागू होंगे, ठीक है। तभी एलएलपी को क्या मिलता है? कंपनी होने का भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है, कंपनी की तरह। नेक्स्ट इज़ फॉरेन एलएलपीज़। यहाँ पे फॉरेन एलएलपीज़ को भी कंसीडर किया जाएगा, उनको भी पार्टनर बन सकते हैं वो लोग एलएलपी के। फॉरेन एलएलपीज़ भी क्या हो सकती है? पार्टनर बन सकती है हमारी इंडियन एलएलपी की भी, ध्यान रखना। नेक्स्ट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लागू होता हमारी एलएलपी के ऊपर। एलएलपी किससे चलती है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 से। इतना क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ भी समझ ना आए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। डिफरेंस जान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म का और एलएलपी का। एक एक करके मैं डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहला, जो पार्टनरशिप फर्म है वो कैसे चलती है? पार्टनरशिप फर्म चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, बिल्कुल इजी था। और ये एलएलपी एक्ट से चलती है 2008 से, एलएलपी एक्ट 2008 से। ये फर्स्ट डिफरेंस था। ये बॉडी कॉरपोरेट, ये जो है ये बॉडी कॉरपोरेट है, ठीक है, ये बॉडी कॉरपोरेट नहीं है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। अब जो रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर तो मैंडेटरी होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। इसके अंदर वॉलेंट्री है, मन किया तो करवा लो, नहीं तो ना करवाओ। लेकिन एक चीज़ हो जाती है, अगर ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो उनको एक राइट मिल जाता है थर्ड पार्टी को सू करने का। क्लियर। एलएलपी के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तभी तो इसे बॉडी कॉरपोरेट कहा है, यानी कि इनकॉर्पोरेटेड होती है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कैसे क्रिएट की जाती है?
यहाँ होता है पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड होती है यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल के लिख लेना, मेरी थोड़ी ऐसे राइटिंग मैं यहाँ पे ढंग से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बोल बोल के करवा रहा हूँ। और ये कैसे क्रिएट होती है, एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होकर, ठीक है, एलएलपी एक्ट रजिस्टर्ड होकर। और देख लेते हैं क्या इसके डिफरेंट वो हैं। परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप फर्म के अंदर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट एलएलपी के अंदर होता ही है, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। आगे नेम, यहाँ पे कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं दी गई है जो नेम स्पेसिफाई करती हो पार्टनरशिप फर्म का, बट एलएलपी का एक नाम ज़रूर होना चाहिए और एलएलपी के पीछे एलएलपी लगना चाहिए। ये हो गया नाम उसका, नेम, और आगे लगेगा एलएलपी, ठीक है, लास्ट के अंदर, ठीक है। और ऐसा पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं होता है। कुछ मैक्सिमम पे नज़र डाल लेते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं, यहाँ पे होते हैं 200, ठीक है। मेरे को एक बारी करेक्ट कर देना अगर मैं सही बता रहा हूँ तो, 200, या एक बारी चेक करके बता देना, ठीक है, मेरे को इतना अभी ध्यान नहीं है। पहले तो आई थिंक 50 था, तो एक बारी ध्यान कर लेना पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है, मेरे को एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट है एलएलपी के अंदर, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम पर कोई भी लिमिट नहीं है। मिनिमम तो आपको पता ही है 2 होना ज़रूरी है, और एलएलपी के अंदर 2 डेजिग्नेटिंग पार्टनर्स भी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब और आगे देख लेते हैं। म्यूचुअल एजेंसी आपने देख लिया, ऑडिट आपने देख लिया, ठीक है, बस इतनी चीज़ें ध्यान रखनी ज़रूरी थी। ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या आया नया, शायद से हमारा ये, हाँ, लास्ट टॉपिक है, देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलएलपी। न्यू एलएलपी कैसे बनती है, वैसे तो ज़रूरी नहीं है एग्जाम के लिए, बट हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम पार्टनर्स को डिसाइड करेंगे और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को चूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर लेंगे एंड डिजिटल सिग्नेचर्स लेंगे, क्योंकि वही लोग होते हैं जो लीगल कॉम्प्लियंस करते हैं, लीगल चीज़ें करते हैं एलएलपी के लिए। नेक्स्ट इज़ एलएलपी का नाम की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि दूसरों से तो नहीं मिलती है, या फिर कोई ऐसा नाम तो नहीं है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट को इफ़ेक्ट करता हो, ठीक है। या उसके बाद देखेंगे एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट बनाएंगे, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फीलिंग कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर देंगे, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद हमारे आरओसी क्या कर देगा, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू। ये होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू एलएलपी। तो ये बिल्कुल बेसिक वीडियो थी, फर्स्ट वीडियो एलएलपी के अंदर। नेक्स्ट जो 2 वीडियो आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ईजी भी होंगी। हम नेक्स्ट 2 वीडियोज़ के अंदर एलएलपी को कवर कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना इफ़ पॉसिबल, और ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल हैं जाके। और अब तो यूनिट वाइज सैम्पल पेपर भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।